हर बार तीसरी मंजिल के गलियारे से गुजरते समय हैरी, रॉन और हरमाइनी दरवाजे पर कान लगाकर यह जांच करते थे कि फ्लफी अब भी अंदर गुर्रा रहा है या नहीं। स्नेप अपने बुरे मूड में भन्नाता घूम रहा था, जिसका निश्चित रूप से यह मतलब था कि पारस पत्थर अब भी सुरक्षित था। द बुक्स रेनबो प्रेजेंट्स हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर स्टोन, चैप्टर 14, ड्रैगन नॉर्बर्ट। हैग्रिड, तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? रॉन बोला। हैग्रिड सामने आया। उसने अपनी पीठ के पीछे कुछ छुपा रखा था। बस यूं ही देख रहे थे, उसने खिसियानी आवाज में कहा, जिस वजह से उनकी रुचि तत्काल जाग गई। और तुम लोग क्या कर रहे हो? अचानक वह उन्हें शंका भरी नजरों से देखने लगा। कहीं अब भी निकोलस फ्लेमल के बारे में तो नहीं खोज रहे हो? क्यों? अरे हमने सदियों पहले पता लगा लिया है कि वह कौन है, रॉन ने शान झाड़ते हुए कहा। और हम यह भी जानते हैं वह कुत्ता किस चीज़ की रखवाली कर रहा है। वह पारस पत्थर। अरे हैग्रिड ने तत्काल चारों तरफ देखा कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा है। उसके बारे में चिल्लाते मत फिरो, तुम्हें हो क्या गया है? हैरी बोला। दरअसल हम तुमसे यह पूछना चाहते थे कि फ्लफी के अलावा और कौन सी चीज़ें पत्थर की रखवाली कर रही हैं। हैग्रिड ने दोबारा कहा, सुनो, हमसे बाद में मिलो। हम यह वादा तो नहीं करते हम तुम्हें कुछ बताएंगे, परंतु तुम लोग यहाँ पर हल्ला मत मचाओ। विद्यार्थियों को यह मालूम नहीं होना चाहिए। लोग सोचेंगे कि हमने तुम्हें बताया है। बाद में मिलते हैं, हैरी ने कहा। हैग्रिड वहाँ से पैर पटकते हुए चला गया। उसने अपनी पीठ के पीछे क्या छुपा रखा था? हरमाइनी सोचते हुए बोली। क्या तुम्हें लगता है कि उसका उस पत्थर से कोई संबंध है? मैं देखकर आता हूँ कि वह लाइब्रेरी के किस हिस्से में गया था, रॉन ने कहा। ड्रैगन, वह बुदबुदाया। हैग्रिड ड्रैगन पर लिखी किताबें देख रहा था। हैग्रिड हमेशा से ड्रैगन पालना चाहता था। उसने मुझे यह तभी बता दिया था जब मैं उससे पहली बार मिला था, हैरी ने कहा। परंतु यह गैरकानूनी है, रॉन ने कहा। तो फिर हैग्रिड क्या करना चाहता है? हरमाइनी ने पूछा। जब उन्होंने 1 घंटे बाद हैग्रिड की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, हैग्रिड ने पूछा, कौन है? इसके बाद ही उसने उन्हें अंदर आने दिया और उनके अंदर घुसते ही दरवाजा जल्दी से बंद कर दिया। तो तुम हमसे कुछ पूछना चाहते थे? हाँ, हैरी ने कहा। घुमा फिराकर पूछने से कोई फायदा नहीं था। हम सोच रहे थे कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि फ्लफी के अलावा पारस पत्थर की रक्षा और कौन कर रहा है? बिल्कुल नहीं, हम नहीं बता सकते, उसने कहा। पहली बात तो यह है कि हम खुद ही नहीं जानते। दूसरी बात, तुम लोग पहले ही बहुत कुछ जान चुके हो, इसलिए अगर हम बता भी सकते तो भी तुम्हें कुछ नहीं बताते। वह पत्थर यहाँ पर एक बहुत अच्छे कारण से है। उसे ग्रिंगॉट से लगभग चुरा लिया गया था। हमें लगता है तुमने पहले ही यह अंदाजा लगा लिया होगा। वैसे हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हें फ्लफी के बारे में कैसे पता चला। हैग्रिड, रहने भी दो, तुम हमें बताना ही नहीं चाहते, वरना तुम तो हर बात जानते हो। यहाँ जो होता है उसके बारे में तुम्हें सब पता रहता है, हरमाइनी ने चापलूसी भरी भावुक आवाज में कहा। हैग्रिड की दाढ़ी हिली और वे समझ गए कि वह मुस्कुरा रहा था। हम तो सिर्फ यह सोच रहे थे कि रखवाली का इंतजाम किस किसने किया है, हरमाइनी ने कहा। हम सोच रहे थे कि डंबलडोर ने मदद लेने के लिए तुम्हारे अलावा और किस पर भरोसा किया होगा। इन शब्दों को सुनकर हैग्रिड का सीना गर्व से फूल गया। हैरी और रॉन हरमाइनी की तरफ देखकर मुस्कुराए। अच्छा, हमें नहीं लगता कि तुम्हें यह बताने से कोई नुकसान हो सकता है। देखो, उन्होंने फ्लफी हमसे उधार लिया, फिर कुछ टीचर्स ने जादू किया। प्रोफेसर स्प्राउट, प्रोफेसर फ्लिटविक, प्रोफेसर मैकगोनागल, उसने अपनी उंगलियों पर नाम गिनते हुए कहा, प्रोफेसर कुरिल, और जाहिर है डंबलडोर ने खुद भी कुछ किया है। परंतु यह क्या, हम किसी का नाम भूल गए। अरे हाँ, प्रोफेसर स्नेप। स्नेप? हाँ, तुम कहीं अब भी उसी गलतफहमी में तो नहीं हो? देखो, स्नेप पत्थर को चुराने की फिराक में नहीं है। उन्होंने तो उसकी रक्षा करने में मदद की है। हैरी जानता था कि रॉन और हरमाइनी भी वही सोच रहे होंगे जो वह सोच रहा था। अगर पत्थर की रक्षा के इंतजाम करते समय स्नेप मौजूद था तो उसे यह आसानी से पता चल गया होगा कि बाकी टीचर्स ने इसकी सुरक्षा के कौन से इंतजाम किए थे। शायद वह हर चीज़ जानता था, सिवाय कुरिल के मंत्र और फ्लफी को पार करने के तरीके को छोड़कर। तुम इकलौते इंसान हो जिसे यह पता है कि फ्लफी को पार कैसे किया जाए, क्यों हैग्रिड? हैरी ने चिंता भरे स्वर में पूछा। और तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे, है ना? किसी टीचर को भी नहीं। हमारे और डंबलडोर के अलावा यह बात किसी को भी नहीं मालूम, हैग्रिड ने गर्व से कहा। हैरी ने देखा हैग्रिड आग के अंदर झांक रहा था। केतली के नीचे एक बड़ा काला अंडा था। तुम्हें यह कहाँ मिल गया हैग्रिड? रॉन ने कहा। हमने इसे शर्त में जीता है, हैग्रिड बोला।
परंतु जब अंडा फूटेगा तब तुम क्या करोगे? हरमाइनी ने कहा। हम कुछ किताबें पढ़ रहे हैं, हैग्रिड ने कहा और अपने तकिए के नीचे से एक बड़ी किताब निकाली। इसे हम लाइब्रेरी से लाए थे, आनंद और लाभ के लिए ड्रैगन पालना। तो अब उनके पास चिंता करने के लिए एक और चीज़ थी। अगर किसी को यह पता चल गया कि हैग्रिड ने अपनी झोपड़ी में एक गैर कानूनी ड्रैगन छुपा रखा है तो उसका क्या होगा? फिर एक दिन नाश्ते के समय हेडविग हैरी के लिए हैग्रिड की एक चिट्ठी लाई। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वह बाहर निकल रहा है। वे जल्दी जल्दी मैदान से होते हुए जंगल के किनारे तक आ गए। हैग्रिड ने लाल चेहरे और रोमांचित भाव से उनका स्वागत किया। वह लगभग बाहर निकल चुका है। उसने उन्हें भीतर बुलाया। अंडा टेबल पर रखा था, उसमें गहरी दरारें थी, अंदर कुछ हिल रहा था। उसके अंदर से अजीब सी खटखट की आवाज़ आ रही थी। उन सभी ने अपनी कुर्सियां टेबल के पास खींच ली और सांस रोक कर देखते रहे। तभी अचानक एक धमाका हुआ और अंडा फूट गया। ड्रैगन का बच्चा टेबल पर पसरा हुआ था। कितना सुंदर है, हैग्रिड बुदबुदाया। देखो तो सही, यह अपनी मम्मी को पहचानता है, हैग्रिड ने कहा। हैग्रिड, हरमाइनी बोली, नॉर्वे का सीढ़ीदार ड्रैगन कितनी तेजी से बढ़ता है? हैग्रिड जवाब देने ही वाला था कि तभी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह उछलकर खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ लपका। पर्दों की दरार में से कोई देख रहा था। एक बच्चा था, वह स्कूल की तरफ वापस भाग रहा है। हैरी ने लपक कर दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। इतनी दूर होने पर भी पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। मैल्फॉय ने ड्रैगन देख लिया था। इसे जाने दो, हैरी ने आग्रह किया, इसे आज़ाद कर दो। हम ऐसा नहीं कर सकते, हैग्रिड ने कहा। यह अभी बहुत छोटा है, यह मर जाएगा। उन्होंने ड्रैगन की तरफ देखा। वह एक सप्ताह में ही 3 गुना लंबा हो गया था। हमने इसका नाम नॉर्बर्ट रखने का फैसला किया है, हैग्रिड ने ड्रैगन की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। हैग्रिड, हैरी ने जोर से कहा, नॉर्बर्ट को 15 दिन और रखोगे तो यह तुम्हारे घर जितना बड़ा हो जाएगा। मैल्फॉय किसी भी समय डंबलडोर के पास जा सकता है। हम जानते हैं कि हम इसे हमेशा के लिए नहीं रख सकते, परंतु हम इसे किसी कूड़ेदान में भी तो नहीं फेंक सकते। हैरी अचानक रॉन की तरफ मुड़ा। चार्ली, तुम्हारा भाई चार्ली रोमानिया में ड्रैगनों की पढ़ाई कर रहा है। हम नॉर्बर्ट को उसके पास भेज सकते हैं। चार्ली इसकी देखभाल कर सकता है और फिर इसे जंगल में वापस भेज सकता है। बहुत बढ़िया, रॉन ने कहा। इस बारे में क्या ख्याल है, हैग्रिड? और अंत में हैग्रिड तैयार हो गया। हमारे पास अदृश्य चोगा है, हैरी ने कहा। यह काम खास मुश्किल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है चोगा इतना बड़ा है कि यह हम दोनों और नॉर्बर्ट को ढक लेगा। शनिवार को आधी रात को सब कुछ ठीक हो जाएगा, हरमाइनी ने कहा। परंतु इससे रॉन को जरा भी तसल्ली नहीं हुई। शनिवार को आधी रात को? उसने डरी आवाज में कहा। अरे नहीं, मुझे अभी अभी याद आया, चार्ली की चिट्ठी उसी किताब में थी जो मैल्फॉय ले गया है। उसे पता चल जाएगा कि हम नॉर्बर्ट से पीछा छुड़ा रहे हैं। योजना बदलने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, हैरी ने हरमाइनी को बताया। हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें यह जोखिम लेना ही होगा। और फिर हमारे पास अदृश्य चोगा भी तो है, मैल्फॉय उसके बारे में नहीं जानता है। हैग्रिड ने नॉर्बर्ट को एक बड़े बक्से में पैक करके तैयार रखा था। बाय बाय नॉर्बर्ट, हैग्रिड सुबका। जब हैरी और हरमाइनी ने बक्से को अदृश्य चोगे में ढक लिया और खुद भी उसके नीचे आ गए। मम्मी तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। तभी उनके सामने अचानक हुई हलचल की वजह से उनके हाथ से बक्सा लगभग छूट गया। वे यह भूल गए थे कि वे पहले से ही अदृश्य थे, इसलिए वे छाया में दुबक गए। सामने प्रोफेसर मैकगोनागल थी और उन्होंने मैल्फॉय का कान पकड़ रखा था। डिटेंशन, वे चिल्लाई और नाग शक्ति के 20 पॉइंट कम हो गए। आधी रात को बाहर घूम रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप समझ नहीं रही हैं प्रोफेसर, हैरी पॉटर आने वाला है, उसके पास ड्रैगन है। क्या बकवास है, तुम इस तरह का झूठ कैसे बोल सकते हो? चलो मैल्फॉय, मैं तुम्हारे बारे में प्रोफेसर स्नेप से बात करूंगी। मैल्फॉय पर हंसते हुए उन्होंने इंतजार किया। नॉर्बर्ट अपने बक्से में धमाचौकड़ी कर रहा था। लगभग 10 मिनट बाद 4 जादुई झाड़ुएं अंधेरे में फिसलती हुई नीचे आई। चार्ली के दोस्त खुश मिजाज थे। उन्होंने हैरी और हरमाइनी को रस्सियों का वह झूला बताया जो वे साथ लेकर आए थे, जिससे वे नॉर्बर्ट को झुलाते हुए ले जाने वाले थे। उन लोगों ने नॉर्बर्ट को रस्सियों से ठीक तरह से बांधने में मदद की और फिर हैरी व हरमाइनी ने सबसे हाथ मिलाया और उन्हें धन्यवाद दिया। वे एक बार फिर सीढ़ियों से नीचे उतरे। अब जब नॉर्बर्ट की चिंता उनके दिमाग से निकल गई तो उनके दिल उतने ही हल्के थे जितने कि उनके हाथ। अब कोई ड्रैगन नहीं था। मैल्फॉय को डिटेंशन मिल गया था। उनके सुख को कौन सी चीज़ कम कर सकती थी? इसका जवाब सीढ़ियों के नीचे उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उन्होंने गलियारे में कदम रखा,
फिल्च का चेहरा अचानक अंधेरे से बाहर निकलकर उनके सामने आ गया। ओह ओह ओह, फिल्च फुसफुसाया, हम मुसीबत में फंस गए हैं। वे अपना अदृश्य चोगा टावर की छत पर छोड़ आए थे।